नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की आंगनबाड़ी माताओं बहनों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं देश की, उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, बता देता हूँ 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मासिक मानदेय मिलने वाला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो किसी भी राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अब उनको 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मासिक मानदेय यानी कि जो मंथली मानदेय मिलता है वो बढ़ के मिलेगा। साथ ही देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को करने होंगे 2 नए काम। जानेंगे वो कौन से 2 नए काम हैं, उनके बारे में भी विस्तार से। साथ ही मैं बता देता हूँ 10,500 से लेके 18,500 तक जो वेतन मिलने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे किस राज्य में कितना बढ़ेगा मानदेय, उसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मानदेय में बढ़ोतरी, यानी कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में होगी 1 अप्रैल से बढ़ोतरी, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना। देश की आंगनबाड़ी महिलाओं और माताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज न्यूज़, तो चैनल पे बने रहना। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से क्या सच में मानदेय बढ़ेगा उसके बारे में जानेंगे। 10,500 से 18,500 तक कैसे पहुंचेगा वेतन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, क्या अब आंगनबाड़ी बहनों को 2 नए काम करने होंगे जो अनिवार्य कर दिए गए हैं। वो ऐसे कौन से 2 नए काम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही बता दूं दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी आंगनबाड़ी से जुड़ा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको राज्य भर पूरी सच्चाई और अपडेट्स हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देश की आंगनबाड़ी आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लेटेस्ट और नई अपडेट सामने निकल के आई है। क्या दोस्तों सच में बढ़ेगा मानदेय? अगर इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो खबर चल रही है उनके बारे में। 1 अप्रैल से बढ़ेगा मानदेय, यानी कि कितनी सच्चाई है इसमें, तो मैं बता देता हूं। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने पिछले कुछ समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने की चर्चा शुरू कर दी गई थी। यानी कि जो मानदेय अभी तक औसतन बात करें कार्यकर्ताओं को 8,000 से 10,500 तक मिलता था, सहायकर्ता को 4,000 से 6,000, लेकिन अब प्रस्ताव रखा गया है उसको बढ़ाने का। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं 12,000 रुपये से लेकर 18,500 तक किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, यानी कि यह बढ़ोतरी सभी राज्यों में एक साथ लागू नहीं हो सकती, इसलिए बल्कि कुछ जो राज्य सरकार है, बल्कि राज्य सरकारों के अनुसार जो अलग अलग हो सकती है। जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से मानदेय तय किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे यानी कि किन राज्यों में बढ़ सकता है मानदेय। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से बता देता हूं। सबसे पहले जरूरी सवाल यह है कि किस राज्य में कितना बढ़ेगा मानदेय। तो संभावित जो अपडेट है जो बता देता हूं दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले ही मानदेय बढ़ाने की मांग तेजी से चल रही थी। चुनाव वादों के बाद में अब बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी, यानी कि जो चुनाव आने वाले हैं, जो पंचायत समिति चुनाव, उनसे पहले ही जो मानदेय बढ़ाने की बढ़ोतरी मांग रखी गई थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। साथ ही बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने संकेत दिया था कि आंगनबाड़ी बहनों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके आंगनबाड़ी बहनों को 12,000 से 18,000 के बीच में वेतन मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया था। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी पॉलिसी को लेकर, अपने मानदेय को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, मीटिंगें करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बता देता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ भी मानदेय बढ़ाने का जो फाइनल प्रक्रिया है वो बताई जा रही है। बिहार झारखंड की बात करें, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सरकार पे दबाव में है और जल्द ही जारी होने वाली है। दोस्तों, साफ शब्दों में समझें तो अगर राज्य में अलग अलग टाइम पर अलग अलग राशि बढ़ाई जाएगी जो पूरे देश में लागू होगी। दोस्तों, बात करेंगे देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आशा वर्कर के लिए, इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जितने भी पूरे देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनको 2 नए काम क्यों जरूरी होंगे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप राज न्यूज़ पर जरूर बने रहना, अंत तक वीडियो में बने रहना दोस्तों, तभी आपको समझ में आने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके परिवार या आपके आसपास में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये वीडियो भी शेयर कर देना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे अहम जो मुद्दा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के
502 नए काम करने होंगे जो लागू कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम जो दोस्तों डिजिटल डेटा एंट्री यानी कि मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल डेटा एंट्री होगी। बच्चे और गर्भवती महिलाओं के कार रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करवाया जाएगा। इसके साथ ही यानी कि बात करें दोस्तों ऑनलाइन रिकॉर्ड के बाद में अगर दूसरे काम की बात करें तो घर घर जाके सर्वे और हेल्थ ट्रेनिंग दी जाएगी। कुपोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब काम बढ़ेगा, लेकिन इससे बदले सरकार में मानदेय बढ़ाने की योजना में भी किया जा रहा है। तो देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम 10,500 से लेकर 18,500 तक कैसे होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हुआ मानदेय यानी कि बढ़ोतरी कैसे संभव है। तो इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। केंद्र सरकार का हिस्सा भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रॉपर मिलने वाला है। राज्य सरकार का अतिरिक्त योगदान भी मिलेगा। साथ ही इंसेंटिव और बोनस यानी कि ये सभी चीज़ें मिलकर अब वेतन लगभग 18,000 होने वाला है, जो कि राज्य सरकार द्वारा अलग अलग होने वाला है। यानी कि दोस्तों बात करें बेसिक जो सैलरी है वो इंसेंटिव मिलाकर 18,500 तक मानदेय पूछ सकता है पूरे राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। यानी कि जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वैसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय लागू होने वाला है। दोस्तों सच्चाई की बात करें कि आपको साफ साफ सच्चाई बता देते हैं कि अगर अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन राज्यों के अनुसार नहीं जारी हुआ है, लेकिन कई जगह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय पर जल्द ही लागू होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहना। अगली वीडियो में हम जैसे ही लागू होगा आपको नई वीडियो के साथ आपको बता देंगे। तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए सभी खबर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करनी है। जिले के CDPO ऑफिस में जाकर आप जरूर संपर्क कर लें और वहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों बता देता हूं आज के वीडियो में हम जानेंगे 1 अप्रैल से मानदेय बढ़ेगा। साथ ही 10,500 से 18,500 तक संभावित वेतन होगा। 2 नए काम लागू होंगे। राज्य में पूरी जानकारी होंगी। अगर आपको आपके राज्य में पक्की और लेटेस्ट अपडेट जरूरी है तो नीचे दिए गए आप कमेंट कर सकते हैं और आपके राज्य के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों और आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।